तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार निकल पड़ा है द रॉक की राह पर और फिल्मों में या फिर मूवीज में वो देख रहा है अपना फ्यूचर। तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो ये वीडियो होने वाली है मंडे नाइट रॉ से पहले मेरी आखिरी वीडियो, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ रेसलमेनिया की बाद की मंडे नाइट रॉ के बारे में। और आपको याद होगा इस मंडे नाइट रॉ पे काफी चीजें खराब थी, लेकिन एक चीज तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, वो थी सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। और जल्दी से आपकी यादें ताजा कर देता हूँ आखिर हुआ क्या था। तो सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, कमर्शियल आता है। कमर्शियल के दौरान मैनेजमेंट के लोग सेथ रॉलिंस को कुछ इनपुट दे रहे थे, कुछ बता रहे थे, जिसको जान के सेथ रॉलिंस कुछ खास खुश नहीं थे। जिसके बाद जैसे हम कमर्शियल से वापस आते हैं, ऑन एयर होते हैं, सडनली सेथ रॉलिंस माइक छोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये इनपुट आया कहां से था? तो ये इनपुट आया था विंस मैकमैन की तरफ से, क्योंकि रेसलमेनिया की बाद के मंडे नाइट रॉ को वो लीड कर रहे थे। और इसके बाद भी ड्रामा हुआ, और वो हुआ बैक स्टेज, क्योंकि मंडे नाइट रॉ से वॉकआउट कर दिया था सेथ रॉलिंस ने इस सेगमेंट के बाद। और ये चीज बहुत बड़ी हेडलाइन बनी। इस हफ्ते पूरे हफ्ते सेथ रॉलिंस का वॉकआउट ही छाया रहा, जिसको मैंने कवर नहीं किया बिकॉज ऑफ सम रीजन की मुझे लग रहा था क्या पता हुआ हो क्या पता ना हुआ हो। लेकिन अब काफी चीजें क्लियर हो रही हैं और काफी हद तक लग रहा है कि सेथ रॉलिंस ने वॉकआउट किया था। और इसके ऊपर एक जर्नलिस्ट ने बात करी, जो क्लोज लोग थे, जो बिल्कुल उस सेगमेंट के दौरान जब मैनेजमेंट के लोग उनसे बात कर रहे थे तो बिल्कुल क्लोज में बैठे हुए थे। तो काफी लोगों का ये कहना था कि मतलब सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे और विंस मैकमैन को दो चार उन्होंने शब्द बोल भी दिए थे कि क्या पागल हरकतें हो रही हैं या फिर क्या पागल हरकत ये कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीजें बोल भी दी थी मैनेजमेंट के लोगों को। तो ये पूरा सीन हुआ था मंडे नाइट रॉ पे। अब कुछ सोर्सेज से मुझे ये पता चला कि ये फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला कि ये पूरी तरह से ट्रू न्यूज है। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद ही जज कर लो। लेकिन ये पूरा सीन काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनली तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको याद होगा बेली के साथ भी कुछ ऐसी न्यूज थी कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया, लेकिन वो फॉल्स न्यूज थी। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वॉकआउट वाला सीन काफी ज्यादा नेगेटिव रहा है। आपको याद होना चाहिए साशा बैंक्स और नेओमी का केस, जैसे ही वो वापस गई थी, वॉकआउट किया था उन्होंने, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और सेम केस सेथ रॉलिंस का भी है। जब से वो सेगमेंट हुआ था तब से हमें सेथ रॉलिंस कहीं नजर नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हैं, लेकिन ये काफी नेगेटिव न्यूज है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो उनको काफी ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजों पर। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे एक पिक्चर मिली जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है एकदम से, जिसमें आप देख सकते हो बेली हैं, बेकी लिंच हैं और हमारे सेथ रॉलिंस भी हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रमोशन कर रहे हैं सारे सुपरस्टार। जो भी क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे इस पिक्चर से, मुझे लग रहा है काफी हद तक वो सेटल हो जाएंगे। और अब बात करते हैं मैडकैप मॉस के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैडकैप मॉस का मोमेंटम काफी ज्यादा लूज करा है पिछले एक साल में। जब तक वो बैरन कॉर्बिन के साथ थे तब तक तो अच्छी खासी हाईलाइट उन्हें मिलती थी, लेकिन उसके बाद से तो काफी चीजें खराब ही हुई हैं मैडकैप मॉस के लिए। और पास्ट में क्या हुआ है ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। मैडकैप मॉस का हमने थोड़ा सा एक हील पर्सोना देखा था स्मैकडाउन पर, जब मैच के बाद शिंस्के नाकामुरा के साथ मैच के बाद उन्होंने शिंस्के नाकामुरा पे अटैक कर दिया था। और ये कोई नॉर्मल थिंग नहीं थी, ये बेसिकली एक बड़े प्लान का पार्ट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपल सी बात है, मैडकैप मॉस का एक मेगा हील टर्न करना चाहती है, एक मेगा हील पुश भी देना चाहती है, जिनके साथ एमा भी हील टर्न ले लेंगी। और ये चीज़ लगभग एक्टिवेट हो चुकी है। अगली एक दो स्मैकडाउन पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नजर आएंगी। और मुझे लगता है सही टाइम है मैडकैप मॉस के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको हील टर्न देना चाहिए, एक बढ़िया पुश भी देना चाहिए, तगड़े मोमेंटम के साथ देना चाहिए। और मैडकैप मॉस को एक अच्छा प्रोमो वर्क भी दिखाना चाहिए, अगर वो हील टर्न के बाद किसी अपोनेंट के सामने आते हैं जहां पे वो प्रोमो सेगमेंट भी दिखा सकें। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर ये चीज़ नहीं कर सकती तो हैप्पी कॉर्बिन के साथ सीधा मैडकैप मॉस की जोड़ी फिर से बनाओ। सबसे एंटरटेनिंग थिंग थी उस समय जब स्मैकडाउन पे ये दोनों आया करते थे। तो मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन तो है, सही यूटिलाइज करो बस हैप्पी कॉर्बिन को या फिर मैडकैप मॉस को। और अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स रेसलमेनिया में अपना मैच हार गए थे, जिसके बाद उनका एक मैच हुआ कल, जो कि था एक लाइव इवेंट में। और वो लाइव इवेंट था रियो रेंचो मैक्सिको सिटी में। और कोडी रोड्स ने इस शो को ओपन किया था और वो क्राउड से कहने ये आए थे कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूं, तो मैं यहाँ पे रेसल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इंपीरियम की टीम आती है और कोडी रोड्स पे कर देती है अटैक, जिसके बाद ज्वाइन करते हैं उन्हें मैट रिडल और केविन ओवेंस, और बनता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, जिसे जीता है फेस टीम ने। और क्राउड को अच्छे तरीके से घर भेजना था, तो मेन इवेंट में था ये 6 मैन टैग टीम मैच, जिसे जीत लिया हमारी फेस टीम ने। और बढ़िया से ये शो बीत गया और कोडी रोड्स को हमने रेसलमेनिया के बाद फाइनली रेसल करते हुए देखा। और एक और न्यूज बताता हूँ आपको कोडी रोड्स से जुड़ी हुई, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ट्रेंड भी कर रही है, कि कोडी रोड्स अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं हॉलीवुड में। तो बेसिकली क्या होता है कि रेसलमेनिया थी हॉलीवुड में, एलए में, लॉस एंजलिस में, और कोडी रोड्स बहुत सारी मीटिंग्स कर गए हैं प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, ताकि वो कुछ फिल्मों का पार्ट बन सकें। और ऐसी कौन
सी फिल्म है जिसमें कोडी रोड्स काम कर सकते हैं, तो ये भी जान लो। एक है हमारा मॉर्टल कॉम्बैट, आई डोंट नो सीरीज है या फिल्म, मुझे नहीं पता इसके नाम है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है जेल्डा नाम की, ये भी मुझे नहीं पता। ये दोनों ही सीरीज या फिर फिल्म मैंने नहीं देखी, तो मुझे एग्जैक्ट मालूम भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन कोडी रोड्स रॉक की राह पर चल पड़े हैं, ये चीज़ तो कन्फर्म्ड है। और आपके क्या थॉट्स हैं मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मैं पर्सनल अगर अपना बताऊं तो मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो कोडी रोड्स ने किया है, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो मुझे नहीं लगता कि डेट्स होंगी कोडी रोड्स के लिए कि वो अपना टाइम फिल्म या फिर मूवीज को दे पाएं। और अब बात करते हैं हमारे हाफ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन यानी कि हमारे सैमी ज़ेन के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिंपल प्लान है सैमी ज़ेन को सऊदी ले जाने का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब सुपरस्टार जाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम आपने पहले भी सुनी होगी, मैं क्लियर कर देता हूँ कि सैमी ज़ेन है कैनेडियन सीरियन, बेसिकली वो सीरिया से बिलोंग करते हैं। और सऊदी किंगडम का और सीरिया का आपस में 36 का आंकड़ा है। बेसिकली ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से कभी भी सैमी ज़ेन किसी भी क्राउन जूल या फिर सऊदी इवेंट में नजर नहीं आए। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी बदली जब पिछले साल क्राउन जूल 2022 की, जहाँ पे लोगन पॉल रोमन रेंस का मैच था, और उससे पहले थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पूरे क्राउड के शो में भी सैमी ज़ेन के चेयर में चैंट्स लग रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग थी। और बहुत से एनालिस्ट इसी चैंट्स का रेफरेंस देके ये कह रहे हैं कि सैमी ज़ेन जा सकते हैं इस बार सऊदी अरेबिया और अपनी चैंपियनशिप को वो डिफेंड भी कर सकते हैं नाइट ऑफ द चैंपियंस सऊदी अरेबिया जेडा में। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि सैमी ज़ेन शायद वहाँ पे जाएं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऊसोस के साथ उनका मैच होने वाला है, जिसका पलड़ा इस समय इस सिचुएशन के हिसाब से ऊसोस की तरफ थोड़ा ज़्यादा भारी है। और नाइट ऑफ द चैंपियंस इज ऑल अबाउट चैंपियंस, तो अगर सैमी ज़ेन नहीं जा सकते तो फिर केविन ओवेंस क्या करने जाएंगे, चैंपियनशिप तो डिफेंड हो नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक ऊसोस को नए चैंपियन बनने की तरफ लीड भी करती हैं। और अब इस पूरी सिचुएशन में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, पसंद लायक है भी नहीं वैसे, पर फिर भी लाइक कर दो। तो अब बात करते हैं ड्राफ्ट के बारे में। ट्रिपल एच अनाउंसमेंट कर चुके हैं पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में कि ड्राफ्ट होने वाला है, और इसकी डेट्स सेट है ऑलमोस्ट कि बैकलैश के बाद की मंडे नाइट रॉ और उसके बाद की स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग एक रूमर भी आ चुका है, और वो ये है कि ड्राफ्ट की दोनों नाइट यानी स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंस की अपीयरेंस लगभग सेट कर चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और ये दोनों ही शोज काफी बड़े इवेंट बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, जिसके लिए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की अपीयरेंस सेट हो चुकी है। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेट है कि रोमन रेंस आने वाले हैं। अब पहला पिक कौन करेगा, रॉ करेगी या स्मैकडाउन करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि रोमन रेंस किस ब्रांड पे जाने वाले हैं ये सारा डिपेंड करता है पहले पिक से। और बहुत से रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि मंडे नाइट रॉ को पहला मौका मिलने वाला है पिक करने का, और चांसेस हैं कि रोमन रेंस ड्राफ्ट हो जाएंगे, यानी रॉ उन्हें पिक कर लेगा और रोमन रेंस पहुंच जाएंगे मंडे नाइट रॉ पे। तो ये ड्राफ्ट वाला सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे बताना अगर आपको ड्राफ्ट की प्रिडिक्शन वाली वीडियो चाहिए हो तो मैं बना दूंगा, अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो। और जाते जाते ये भी जान लो कि कल मंडे नाइट रॉ पे क्या होने वाला है। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।